नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा हिंदी ज्ञान उर्मी में आपका स्वागत करता हूं उत्साह कविता के साथ, जिसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आधुनिक हिंदी कवियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। वे वास्तव में ही निराला थे। निराला जी ने आधुनिक हिंदी काव्य को एक नई दिशा प्रदान की। उनका जन्म बंगाल के महिषादल नामक रियासत में मेदिनीपुर नामक स्थान पर 1899 में हुआ। उनके पिता इस राज्य में एक प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत थे। उनका बचपन यहीं व्यतीत हुआ। निराला जी की आरंभिक शिक्षा महिषादल में ही संपन्न हुई। संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन उन्होंने घर पर ही किया। दर्शन और संगीत में भी उनकी गहरी रुचि थी। निराला जी का जीवन आरंभ से अंत तक संघर्षों से परिपूर्ण रहा। शैशवावस्था में ही उनकी माता जी का देहांत हो गया। विवाह के कुछ वर्ष पश्चात उनकी पत्नी चल बसी। तत्पश्चात पिता, चाचा तथा चचेरे भाई भी चल बसे। पुत्री सरोज की मृत्यु से उनका हृदय दीर्ण हो गया। इस प्रकार संघर्षों से जूझते जूझते 1961 में निराला जी की जीवन लीला समाप्त हो गई। निराला जी जीवन के संघर्षों से जूझते हुए भी निरंतर साहित्य सृजन में लगे रहे। इनकी रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, आराधना, गीता गुंज, नए पत्ते, जूही की कली। इनके उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चमेली। इनके कहानी संग्रह हैं लिली, सखी, सुकुल की बीवी, रेखाचित्र, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरीहा। इनका जीवन साहित्य है महाराणा प्रताप, प्रहलाद, ध्रुव, शकुंतला, भीष्म। और आलोचना और निबंध हैं पदम प्रबंध, प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध परिचय। इनकी कविता उत्साह, समाज में नई चेतना और सामाजिक परिवर्तन के लिए बादलों से आह्वान है। कवि ने जीवन को व्यापक एवं समग्र दृष्टि से देखते हुए अपने मन की कल्पना और क्रांति की चेतना को समांतर रूप से ध्यान में रखा। कवि बादलों को गरज गरज कर बरसने की बात कहता है। सुंदर और काले बादल बालकों की कल्पना के समान वे नए सृष्टि की रचना करते से प्रतीत होते हैं। उनके भीतर वज्रपात की शक्ति छिपी है। कवि बादलों का आह्वान करता है कि वे पानी बरसाकर तप्त धरती की तपन दूर करके उसे शीतलता प्रदान करें। काव्य के अनुसार चलते हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। बादल गरजो अर्थात कवि ने क्रांति के प्रतीक बादल को संबोधित करते हुए कहा है कि हे बादल, तुम खूब गरजो। घेर घेर घोर गगन, तुम सारे आकाश को घेर कर। धाराधर ओ, धाराधर अर्थात निरंतर जल को धारण करने वाले हे बादल, तुम ललित ललित काले घुंघराले, तुम बहुत काले घुंघराले बहुत सुंदर प्रतीत होते हो। बाल कल्पना के से पाले, और अबोध बालकों की मधुर कल्पना के समान पाले हुए हो। विद्युत छवि उर में, तुम्हारे हृदय में बिजली की छवि है, शोभा है। कवि नवजीवन वाले, तुम नई सृष्टि की रचना करने वाले कवि हो। अर्थात कवि के समान नई रचना करते हो, तुम नई सृष्टि की रचना कर सकते हो। वज्र छुपा नूतन कविता, तुम्हारे भीतर वज्र की शक्ति विद्यमान है। हे बादल, तुम नूतन कविता, नई कविता की प्रेरणा हो इस संसार के लिए। फिर भर दो बादल गरजो, और नई कविता का उत्साह इसमें फिर भर दो, हे बादल गरजो। अगला पद्यांश। विकल विकल उन्मन थे उन्मन,
विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल फिर से शीतल कर दो, बादल गरजो। कवि कहता है कि विकल विकल के सब व्याकुल थे, चारों ओर लोग व्याकुल थे, बेचैन थे, परेशान थे, उन्मन थे, उन्मन, सबके मन अटपटे से, उचाट से हो गए थे परेशानी के कारण। विश्व के निदाद के सकल जन, निदाद तपती गर्मी, सकल सारा, कि विश्व के सभी लोग भीषण गर्मी से दुखी एवं पीड़ित थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तब न जाने किस अज्ञात दिशा से बादल आकाश में छा गए। तप्त धरा, तपती धरा पर, धरती पर, जल से फिर, अपने पानी से, जल से, शीतल कर दो, अब तुम इस धरती को शीतल कर दो, बादल गरजो, ये बादल तुम खूब गरजो और जन जन में शीतलता पहुंचा दो।